हेलो एवरीवन। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट बाहर। पहला पार्ट तो मैं आप लोग को कुछ सवाल क्वेश्चन का आंसर मैं दिया हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको ये सॉल्व करूँगा। आप लोग देख लीजिए और आप लोग लिख भी लीजिएगा अपने कॉपी में। 10 नंबर, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरो और वाक्य पूरा करो। तो हम लोगों को खाली स्थान को भरना है। 10 का एक है, सूरज दिन को सोने जैसा क्या होता है? सोने जैसा चमकता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चमकता। आप लोग भी लिख लीजिए। सूरज दिन को सोने जैसा चमकाता है। क्या करता है? सोने जैसा चमकाता है। फिर है 10 का 2 नंबर है, नदियां हमारी बुझाती है। क्या बुझाती है? नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं। तो यहाँ प्यास लिखिएगा। क्या? प्यास बुझाती है। 10 का 3, झरनों का पानी क्या होता है? झरनों का पानी मीठे होते हैं। झरनों का पानी मीठे होते हैं। झरनों का पानी मीठे होता है। अच्छा, 10 का 4 है, खाली स्थान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। में इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? बादल। तो यहाँ बादल, यहाँ बादल भरिएगा। बादल में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब 11 नंबर, 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कविता से उन पंक्तियों को छांट कर लिखो। कविता से उन पंक्तियों को छांट कर लिखो जिसमें हरियाली फैलाने की बात कही गई है। जिसमें हरियाली फैलाने की बात कही गई है, तो यहाँ होगा पेड़। अच्छा, जिनमें दिशा दिखाने की बात कही गई है। जिनमें दिशा दिखाने की बात कही गई है। कौन दिशा दिखाता है? चांद। चांद। अब 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सही कथन के सामने सही का टिक लगाइए और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो 12 का 1 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सूरज गर्मी नहीं देता है। तो क्या हो गया? सूरज गर्मी नहीं देता है। ये हो गया गलत। सूरज गर्मी देता है। तो यहाँ गलत का चिन्ह होगा। अब 12 का 2 में चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। तो ये सही जवाब है। यहाँ पर सही का टिक देंगे। 12 का 3, नदियां हमारी प्यास नहीं बुझाती है। नदियां हमारी प्यास नहीं बुझाती है। नहीं, ये हो गया गलत। नदियां हमारी प्यास बुझाती है। तो ये हो गया गलत। 12 का 4 में क्या है? पेड़ पौधों के कारण धरती पर हरियाली है। पेड़ पौधों के कारण धरती पर हरियाली है। हाँ, ये सही जवाब है। यहाँ सही का टिक दीजिए। अब यहाँ 13 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित, देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो हम लोग यहाँ
क्या बोला जा रहा है, अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। तो इसका भावार्थ लिखना है, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं भावार्थ। आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये देखिए, इसका भावार्थ मैं लिख दिया हूं। अगर नदियां साफ ना होती तो दुनिया की प्यास कौन बुझाता, और अगर पर्वत मीठे पानी के स्रोत ना होते तो झर झरने कहाँ कहाँ से बहते। यह पंक्तियां नदियों और पर्वतों के महत्व को दर्शाती है। आप लोग इसे अच्छा से लिख लीजिए। ये देखिए, अगर नदियां साफ ना होती तो दुनिया की प्यास कौन बुझाता, और अगर पर्वत मीठे पानी के स्रोत ना होते तो झरने कहाँ से बहते। यह पंक्तियां नदियों और पर्वतों के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, इसे आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। अब 14 नंबर, पढ़ो समझो और जानो। पढ़ो समझो और जानो। 1 नंबर, प्रश्न का उत्तर लिखो। प्रश्न का उत्तर लिखो। दो नंबर में, हवा उत्तर की ओर से आ रही है। हवा उत्तर की ओर से आ रही है। पहले वाक्य में उत्तर का अर्थ जवाब और दूसरे वाक्य में उत्तर का अर्थ एक दिशा है। इस प्रकार दिए गए वाक्य में उत्तर शब्द अलग अलग अर्थ बता रहा है। अतएव वैसे शब्द जो अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ बताते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर, पंख, पर, लेकिन। जैसे पर का मतलब हो गया पंख, पर का मतलब हो गया लेकिन, या कर, कर, हाथ कर, टैक्स आदि। स्वयं और ऐसे शब्द युग्मों में लिखो। ऐसे शब्द युग्मों में लिखो। ये देखिए, मैं कुछ यहाँ लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अंबर, अंबर माने आकाश। एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र, फल, परिणाम, या फल का मतलब लाभ। तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद जरूर से जरूर कीजिएगा। अ, आ और आ स्तंभ का मेल मिलाकर लिखो। अ और आ का स्तंभ का मेल मिलाकर लिखो। अ में क्या क्या है, दिन है, नदियों में, फूल, इंद्रधनुष, बादल, धरती पर। आ में क्या है, खिलकर मुस्काता है, सोने सा चमकाता है, निर्मल जल बहाता है, वर्षा कराते हैं, आकाश में बनता है। तो इसे हम लोग को क्या करना है, मिलाकर लिखना है। तो दिन क्या करता है, दिन सोने सा चमकाता है। तो हम लोग इसे एक दूसरे से मिलाएंगे। दिन सोने सा चमकाता है। नदियां, नदियों में क्या होता है, निर्मल जल बहता है। नदियों में निर्मल जल बहता है। नदियों में निर्मल जल बहता है। फूल क्या करते हैं, फूल खिलकर मुस्काता है। फूल खिलकर मुस्काता है। इसे एक दूसरे से इस तरह से मिला देंगे। इंद्रधनुष आकाश में
बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष आकाश में बनता है। अब लास्ट क्या है? बादल धरती पर, बादल धरती पर क्या वर्षा कराते हैं? बादल धरती पर वर्षा कराते हैं। ये इस तरह से मिला लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है। 16 नंबर में क्या है? चित्र देखकर वर्गों के खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर पर्यायवाची शब्द पूरे करो। तो हम लोग को क्या है? सही वर्ण लिखकर पर्यायवाची शब्द पूरा करना है। जैसे यहाँ पर 100, 6, यहाँ देंगे हम लोग शशांक, ये हो जाएगा शशांक। आंसर मयंक। तो इस तरह से आप लोग को इसे पर्यायवाची शब्द बनाना है। इसे कुछ ये हो गया कुसुम। अब इसे बनाना है सु और नौ है, तो हम लोग क्या करेंगे? सु मौ, यहाँ मौ देंगे सुमन। अब यहाँ हो गया प्र है, पौर संयुक्त सु पशुन। ये आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, ये हो गया पर्यायवाची शब्द तरंगिणी। अब इसे क्या बनाना है? नी और नी है। नी झरनी, श रीता, सरिता। इस तरह से आप लोग को पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखना है, और इसे आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। 17 नंबर, समझो। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे कला, कपड़ा, मैं काला विशेषण है और कपड़ा विशेष है। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के बाद विशेष लिखो। हम लोग को क्या है? गोल है, ऊंचा है, मुस्काता, कठिन, चमकता, मीठे, काला, काली, निर्मल, पीले, हरी, उजाला। गोल क्या है? इसका विशेषण पृथ्वी। पृथ्वी। चमकता, क्या चमकता है? सूरज। निर्मल, निर्मल क्या है? नदियां। नदियां। ऊंचा, ऊंचा क्या है? कुल। मीठे, हाँ हम लोग क्या था? गोल पृथ्वी, चमकता सूरज, निर्मल नदियां, ऊंचा कुल, मीठे पर्वत, पीले रंग, मुस्काता फूल, काला कौवा, हरी सब्जी, कठिन कार्य, काली गाय, उजाला मुँह करना। अब 18 में दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनके शब्द रूप को पास में लिखो। उनके शब्द रूप को पास में लिखो। 18 का 1, नदी बहता है। 18 का 2, चांद चमकते हैं। 18 का 3 है, पेड़
हरियाली फैलाता है। तो नदी बहता है, तो क्या होगा, नदी बह रही है। हम लोग यहाँ लिखेंगे नदी बह रही है। चांद चमकते हैं, चांद चमक रहा है। पेड़ हरियाली फैलाया है, पेड़ हरियाली फैलाता है। ये रहा। तो आप लोग इसे लिख लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। और 19 नंबर में है, सूरज के बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य लिखो। सूरज के बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य लिखो। तो ये आप लोग वाक्य बना कर लिखिएगा। ये देखिए, कुछ सूरज के बारे में वाक्य बनाना है। तो यह मैं लिख दिया हूँ, आप लोग इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। सूरज, सूर्य एक तारा है और हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ये छोटा करके मैं लिख दिया हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब 20 में क्या बोलता है, कविता को याद कर अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाओ। कविता को याद कर अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाओ। तो आप लोग कविता को अच्छा से याद कर लीजिएगा और उसे अच्छा से याद करके उसे सुनाइएगा। ये पार्ट 2 का प्रथम चैप्टर अगर ना होता, इसका मैं सब क्वेश्चन आंसर आपको सब करा दिया हूँ, आप लोग याद कीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उसके बारे में समझाऊंगा और उसका प्रश्न उत्तर भी मैं करवा दूंगा। आप लोग उसे भी अपना याद कर लीजिएगा और आगे भी देखते रहिएगा। और भी सब सॉल्व किया हुआ है, तो वीडियो को आगे भी देखते रहिए और